मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सब अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो जैसा कि आपने पहले वाले ब्लॉग देखे होंगे तो आपको पता होगा अभी मैं पहुंच गई हूं अपने घर पर और ये सुबह सुबह का टाइम है, 9:30 बजे के आसपास का टाइम है। यहाँ पे हमारी धूप लगना स्टार्ट हो गई है। जैसे जैसे सर्दी पड़ती है ना वैसे वैसे धूप भी यहाँ पर कम होती जाती है। तो अभी बस थोड़ी देर के लिए धूप नसीब होने वाली है। बस मेरे सुबह के काम हो चुके हैं। सुबह के काम क्या, अभी मैं सफाई करने जा रही हूँ अंदर। और सुबह की क्लास लगी, आज मैंने सुबह की क्लास नहीं लगाई। मैंने कहा पहले काम कर लेती हूँ सफाई वगैरह, वरना फिर काम आधे अधूरे रह जाते हैं। सो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करें। मैं हो गई हूँ तैयार सफाई करने के लिए। मैंने कहा ड्राइंग रूम से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कपड़े वगैरह पड़े हैं तो मुझे ये उठाने हैं और यहाँ से फिर सफाई करूँगी। बाकी बहुत ज़्यादा सफाई है करने को। चलिए अभी कैमरा को सेट कर लेते हैं। एक्चुअली क्या है, जो मेरा बड़े वाला ट्राईपॉड है ना वो अभी गाड़ी के अंदर ही है, तो वहाँ से हम लाए नहीं है कल का। और कपड़े भी चेंज नहीं हुआ, अंदर सुबह की क्लास लगी है। मैं वॉइस ओवर करूँगी इसमें बाद में। तो बस यहाँ से कपड़े मैंने सारे उठा दिए हैं। अब मैं चली हूँ हॉल की तरफ को। बड़ा सा हॉल है हमारा, जैसे आपने पहले ब्लॉग देखे होंगे तो आपको पता होगा। और यहाँ पर भी मैं जब आई तो बस थोड़ा बहुत फैला हुआ था, तो मैंने कहा इसको भी ठीक कर लेती हूँ पहले। बस ज़्यादा तो नहीं किया, बस जो भी सामान नीचे था उसको झाड़ के ऊपर रखा। जैसे गद्दे वगैरह थे कुछ नीचे रखे हुए, और बाकी दीवारों पे जैसे मुझे कहीं जाले वगैरह दिख जाते हैं तो उनको मैं साफ़ कर रही हूँ। क्योंकि ऐसे आपको बताइए हमारे गाय भी है तो बहुत सारा ये काम रहता है, तो यहाँ पे सफाई रेगुलर नहीं हो पाती। फिर मम्मी जी को भी इतना टाइम नहीं लगता कि वो रेगुलर सफाई कर सकें। और बस दीवारों को भी जितना मुझसे हो रहा है उतना मैं साफ़ कर रही हूँ। जहाँ पर भी मुझे दिख रहा है धूल वगैरह उनको साफ़ कर रही हूँ। तो ये एक्चुअली जो काम होते हैं ना, जैसे अगर हम पहले आ जाएं तो आराम से महीना पहले, मैं तो बोलती हूँ महीना पहले से काम स्टार्ट हो जाती हैं जैसे सफाई के, तो ज़्यादा अच्छे से फिर क्लीनिंग हो पाती है। क्योंकि जब आपका बड़ा घर है तो उसको साफ़ करने में काफ़ी टाइम चला जाता है। तो बस यहाँ से भी दूसरी तरफ को भी एक रूम है जेठ जेठानी का, उसको भी मैं साफ़ कर रही हूँ। बाकी उसके बाद हमारा ड्राइंग रूम है, उसका कूड़ा बाहर को निकलता है। फिर बाहर भी जो बड़ा सा हमारा बालकनी आप बोल लो, सो चाहे उसको लेंटर बोलो, लेंटर है वो। वैसे तो आपको दिखेगा नीचे वाले फ्लोर का हमारा लेंटर है वो। तो इस पे पूरी हमने टाइलें डलवा के रखी है ताकि बच्चों को खेलने में ये हो, बच्चों जैसे खेलते रहते हैं यहाँ पर। और इसके बाद इनको गाड़ी की सर्विस करवाने जाना था तो ये वहाँ पे चले गए फिर। और उसके बाद मेरा हो गया जी नीचे से जो मेरा बिस्तरा वगैरह है और बाकी जो कपड़े वगैरह हैं उनको ऊपर लाने का मिशन इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने में जा रही हूँ। मतलब बहुत सारे कपड़े हैं बच्चों के, अपने, हम दोनों के, सर्दियों के, गर्मियों के। तो जितने भी कपड़े थे वो मैंने सारे आज निकालने की सोच लिया। और साथ में सुबी को भी लगाया। जैसे सुबी की तो क्लास भी लगी थी, शिवा की आज मैंने क्लास भी नहीं लगाई। मैंने कहा पहले ये काम निपटा लेती हूँ सारे। और आप देख ही रहे होंगे मैंने कपड़े वगैरह भी चेंज नहीं किए। मैंने कहा पहले सारे होता है ना, एक दिल को थोड़ी सी तसल्ली सी मिल जाती है कि इनको सूखने डाल लेती हूँ थोड़ी देर, फिर मैंने कहा और काम होते रहेंगे। तो बस वही पहले मैंने सारे उठा लिया। मैं दिखाऊंगी आपको कितने कपड़े हैं। अभी जाके देखो मैंने पूरे कपड़े लेंटर पर ले आई हूँ। मेरे जो बक्से थे वो भी मैंने पूरे खाली कर दिए हैं। इसमें न पता क्या सर्दियों के कपड़े भी हैं तो गर्मियों के भी हैं, क्योंकि जब काफ़ी दिनों के बाद आप आते हो तो आपको सारे कपड़े सुखाने ही पड़ते हैं। तो ढेर लगे हुए हैं। मैंने कोशिश की इनको एडजस्ट करने की। धूप बस थोड़ी देर की है यहाँ, थोड़ी देर के बाद जाने वाली है वो। तो बस मैंने सारे कपड़े यहाँ पे डाल दिए। मैंने कहा जैसे जब तक 1 घंटा तक तो लगेगी धूप अभी, उसके बाद जैसे ही धूप जाएगी तो इनको फिर से उठाना पड़ेगा। फिर यहीं इनको समेटूंगी नहीं, बस अंदर रखूंगी ऐसे ही। फिर कल फिर से इनको डालूंगी। हम मत गिराना। बताओ क्या कर रहे हो? हाँ मम्मी जी बताओ क्या कर रहे हो? जोर से बोलो। ये जो बेलें पड़ी हुई है ना, इनकी सफाई कर रही हूँ मैं। और कैसे हो? सब बढ़िया है।
तो जब मैं सफाई कर रही थी ना, तब मैंने जो बेड शीट वगैरह थी और मेरी जो क्विल्ट कवर थे वो भी मैंने डाल दिए थे मशीन के अंदर। तो एक बार मेरे ये धुल चुके हैं। उसके बाद मैंने कर्टन भी निकाल दिए। तो कर्टन नीचे वाले फ्लोर के ही मैंने निकाले हैं, ऊपर वाले के नहीं निकाले हैं अभी। मैंने कहा इनको भी मैं धोने डाल लेती हूँ, मशीन के अंदर ही धो रही हूँ। और ये देखिए मैं सारे बक्से आपको दिखा रही हूँ, सब कुछ खाली पड़ा हुआ है, सब मैंने निकाल दिया है। इससे पहले कमरे में लाइट नहीं थी तो मैं आपको ज़्यादा नहीं दिखा पाई। और इसके अलमारी के ऊपर भी जैसे सामान वगैरह रखा था, दवाइयाँ थी, पता नहीं कब कब की शिवा की, वो एक्सपायर, मैंने पूरा निकाला और पूरे फेंक दिए, क्योंकि इस कमरे में मॉइस्चर रहती है तो फिर सामान सारा ख़राब हो जाता है। तो बस बक्से के नीचे भी मैं सफाई कर रही हूँ। और ये डीप क्लीनिंग आपको पता ही है कभी कभार होता है, रोज़ हम नहीं कर सकते इस तरह से सफाई। रोज़ तो वैसे जैसे झाड़ू वगैरह हुआ, मॉपिंग हुई और चल पड़े। और हमारा घर इतना बड़ा है कि रोज़ इसमें मॉपिंग भी नहीं कर पाते हम। तो बस, और यहाँ पर फ़ैन के ऊपर भी जैसे धूल वगैरह जमी हो या जाले वगैरह लगे हो तो वही मैं अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। और बस पहले तो मैंने इससे ले लिया, इस रूम को देखा पूरा क्लीन किया मैंने। करती आपको तो दिखेगा कि गंदा सा रूम है, बस पर इस रूम को सफाई करने में ना मेरा बहुत टाइम चला गया। आज तो हद ही हो गई है। अब तो ये पूरा देखो, यहाँ पे पूरी लगी हुई थी, वो फंगस नहीं होती वो लगी हुई थी, ब्लैक कलर की, वाइट कलर की। तो पूरा ये वो गद्दे वगैरह तो मैंने उठा के जो आपने देख लिया पहले ही। और पूरा देखो ये सारे ये बक्से भी मैंने खाली किए, तो सब कुछ पूरा अच्छे से क्लीन कर दिया है मैंने अब। और फ़ैन चलाया ताकि मैंने कहा इसकी जो फंगस है वो उड़ जाए। सुबह का फ़ोटो देखो उधर। तो मेरी हालत ना पतली हो गई है, आप देख ही रहे होंगे। मैं उन्हीं कपड़े में हूँ। मैंने चेंज तब नहीं किए, मैंने कहा अगर करूँगी तो फिर से मेरे कपड़े गंदे होंगे, जो और सूट पहनेंगे और मुझे नहाना तो पड़ेगा शाम को। तो अभी मैं टाइम बताऊँ आपको, 5:22 हो गए जब मैं अभी ये ब्लॉग शूट कर रही हूँ। सुबह से लगी हूँ, ऑलमोस्ट 7 बजे के आसपास से मैं लगी हूँ लगातार काम करने में। और विदाउट रेस्ट, 1 मिनट का भी रेस्ट किए बिना मैं बस सफाई चली हुई है मेरी। सब रूम्स की करने में बहुत टाइम लगता है। और बाहर भी अभी हो गई झाड़ू वगैरह। और ऊपर चलो, मैं यहाँ देखो जैकी क्या कर रहा है। जैकी 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 बहुत शरारती हो गया अब तो, ये बहुत बड़ा कभी इधर बैठता है, कभी अंदर बैठता है, कभी नीचे बैठता है, कभी लैंडर पे बैठता है, जहाँ इसकी मर्जी करती है वहाँ बैठता है। तो यहाँ पे भी पूरा क्लीन किया नीचे तक। बस यही सफाई करके मैं, मेरे हाथ गंदे हैं देखो, इन्हीं हाथों से मैंने फ़ोन होल्ड किया है। और अभी पता क्या, थोड़ी देर पहले फेस पे ना मेरी सारी डस्ट बैठी है, तभी मैंने ऐसे करके बांधा था। ये थोड़ी देर पहले मैं वीडियो शूट कर रही थी और यहाँ से सिलेंडर से मेरा फ़ोन, यही वाला फ़ोन गिरा इधर से शूटिंग करते हुए। अब मैं नहीं चाहती कि दोबारा गिरे, और पता कहाँ गिरा, यहाँ से गिरा। और मैं बताऊँ आपको, बैक यहाँ से गिरा मेरा फ़ोन, यहाँ पे शूट कर रही थी, उधर मम्मी जी थे परे, तो उधर गिरा नीचे। देखो जहाँ पे झाड़ू रखा हुआ है ना मैंने, वो कूड़ा देखो सारा मैंने अभी निकाला, वो इकट्ठा करके रखा है। मैंने कहा इसको हम हमाम में जलाएंगे, जैसे इधर उधर तो नहीं फेंक सकते तो हमाम में जलाना है, ठीक है। अभी यार बहुत सफाई है करने को। तो बस वहाँ पे जाके गिरा ये फ़ोन। और ये रहा कि इसका नुकसान, जैसे इसका सिर्फ वो टेम्पर्ड ग्लास ही टूटा, बाकी स्क्रीन नहीं टूटी, बची हुई है स्क्रीन मेरी अभी। तो अभी शायद पतिदेव ले आएंगे वहाँ से, उनको बोला मैंने टेम्पर्ड ग्लास लाने को। और सुबह देखो मम्मा की हेल्प कर रही है, इसने बहुत हेल्प की मेरी आज। और अभी इनको वहीं पे अंदर रख रहे हैं ड्राइंग रूम में। हालत बहुत खतरनाक हो गई है, यहाँ पे रख रहे हैं इनको। मैंने कहा इस बेड में रख दे वही पूरे, जब तक मैं और काम कर रही हूँ। तो मेरी बेटी अब बड़ी हो गई है हेल्प करने के लिए मम्मा की, क्यों है ना। थैंक यू शुभी। और जैकी के साथ तो उसका मजे आ गए। और मैम को क्लास में दिखा रही है कि मेरा जैकी, ये देखो मेरा जैकी बड़ा हो गया, मेरा जैकी। ऑनलाइन क्लास में भी दिखा रही है। कल तो मैंने वही कपड़े पहने हुए हैं, वही कपड़े पहने हुए, हालत खराब है सबकी बच्चे। अब रात को क्यों, हाँ कल जैसे बहुत डर रही थी। अब थोड़ा सा ये कपड़े से मॉइस्चर उड़ गई होनी, तो यहाँ से एक सूट निकाल के पहनेंगे अभी, ठीक है, शाम को सोती टाइम। और शिवा की भी। मम्मा जी, हाँ? मैं बताऊंगी मैं कौन। वैसे तो सफर से आके नहाना चाहिए, लेकिन अभी मुझे नहाना पड़ेगा पहले, तभी मैं खाना बना सकती हूँ, क्योंकि खाना बनाने का टाइम भी हो गया है। सुबह हाँ ठीक है, जो भी पहनना होगा वो पहन लेना ना। अभी मैं ये मैं भी उठा लेती हूँ बच्चे इनको। हाँ ठीक है, मैं उठाती हूँ इनको। ओके, टॉयज वगैरह। शिवा
आपको मैं चंचल भी दिखा देती हूँ अपनी, वैसे तो थोड़ा सा अभी दिखाऊंगी आपको, बाकी आगे ब्लॉग में दिखती रहेगी आपको। चंचल 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 गौरी, चंचल मत करो। गौरी और वो हमारा बछड़ा बड़ा हो गया सब। कोको 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 ठीक है, हमारा कोको। जो घास आप देख रहे हो ना, इनको पिताजी ला रहे हैं अभी उठा के। दादाजी आए क्या? नहीं, ये देखो मैं आज दादाजी ये ने- वाला पहनूंगी जो मैंने मार्केट में लिया था उस दिन। ठीक है, अभी बात कर रही हूँ ना, बच्चे तो बीच में नहीं बोलते। ओके तो ये जो घास है ना, जैसे स्टोर करके, एक ने मुझे पूछा था कि इस घास को आप स्टोर कैसे रखते हो, जैसे काटा हुआ है ना, ये सूख गया है तो अभी इसको अंदर रख रहे हैं। कुछ तो हमारे जैसे अपने नहीं होता, तो कुछ हमने खरीद के किया हुआ है, कटाया, जैसे लोगों के पास होता है तो वो काट देते हैं, तो उस तरह से भी। तो इसको हम यहाँ पे जो आपको दिख रही है ना हमारी काऊ सेट, इसके ऊपर वाले हिस्से में रख देंगे हम स्टोर करके इसको, वहाँ पे ये घास ही रहेगा। तो इस तरह से हम स्टोर करते हैं। कुछ बाहर भी लगाते हैं घास को, कुछ पेड़ पे लगा देते हैं, कुछ ऐसे होम जैसा इस तरह से बना देते हैं घास का ही। जैसे आपने देखा होगा घास की लेंटर जब पड़ी होती थी, तो वैसे करके उसका घास का ही घर बना देंगे एक तरह से। मैं बोलूँ उसको, हम लोकल लैंग्वेज में कोठा बोलते थे, तो वो भी लगाते हैं। हाँ, क्या दिखाना चाह रही है? ये देखो गाइस, किसने ये वाली वीडियो देखी है ऐसे स्पेशल वर्ल्ड पे? शिवा की है ये। शिवा की। अच्छा चलो फटाफट से हम काम निपटा लेते हैं, फिर मैं बाद में करूंगी बात नहाने धोने के बाद, अब शाम को ही खाना खुना बनाने के बाद, क्योंकि अभी मुझे नेक्स्ट डे सुबह है और सुबह सुबह ही मैं ब्लॉग को बना रही हूँ। मैंने कहा खत्म नहीं किया था रात को। अभी देखिए थकान मेरे फेस पे साफ दिख रही है, और आज फिर से मुझे नया काम करना है। वो नया काम मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तो इस ब्लॉग को कर रही हूँ मैं यहीं पर ही खत्म। अभी भी मेरी क्लीनिंग जो है, जो दिवाली की क्लीनिंग है, वो खत्म नहीं हुई है। वो तो शायद दिवाली के बाद भी चली रहेगी, क्योंकि हम आए ही थोड़ा लेट हैं। लगभग जो दिवाली की क्लीनिंग जैसे चलती है, तो उसको तो मतलब वो ऐसा है कि 15 दिन पहले शुरू हो जाए तो ज़्यादा सही रहता है, अच्छे तरीके से हो जाती है। चलिए अभी ब्लॉग को मैं यहीं पर ही खत्म कर रही हूँ। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज कमेंट करते रहिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।